हेलो दोस्तों, मैं हूं मिसना, जो रोज़ एक नई फरमाइश के साथ एक नई कविता को लेकर हाजिर होती हूँ। पर आज कोई कविता नहीं, बल्कि एक सच्ची वाली कहानी को लेकर हाजिर हूँ, जो बचपन में दादी नानी से सुना करते थे। कहानी का शीर्षक है जिंदगी में अलार्म। दोस्तों, बड़े बुजुर्गों से कहानी सुना करते थे कि जब घड़ी या फोन नहीं थे, तब सुबह टाइम से उठने के लिए तकिए को बोलकर सोते थे कि मुझे सुबह इस टाइम उठना है, और वे सुबह ठीक उसी टाइम जग भी जाते थे। इस बात पर कभी यकीन नहीं हुआ तकिए को बोलकर सोने से वे टाइम से जागते कैसे होंगे। और आज सुबह मुझे 8 से 8:30 बजे तक सबको जगाना था, और हम सब रात में सोए भी बहुत देर से थे। तो सुबह जब मेरी आँख खुली तो 7:30 बजे थे। सोचा कि सबको अभी जगा दूं, पर फिर लगा कि अभी तो आधे 1 घंटे और हैं, तो क्यों ना थोड़ी देर और सोने दिया जाए सबको। वैसे भी अभी नींद पूरी नहीं हुई सबकी। सोचा तब तक मैं भी सो जाती हूँ। पर बात ये थी कि अगर मैं टाइम से नहीं उठ पाई तो। फिर सोचा जब मेरी जिम्मेदारी है सबको उठाना, तो मैं उठ जाऊंगी। ये सोचकर मैं सो गई। मैंने ठीक 8 बजे अपने बेड से ही सबको जगाया, ये बोलते हुए कि लेट हो जाओगे, सब उठ जाओ, 8 बज चुके हैं। और मैं दोबारा सो गई। अब मजे की बात तो ये थी कि मैंने नींद में ही सबको जगाया था। जब मैं उठी तो मुझे कुछ याद नहीं था। तो दोस्तों, आज पता चला कि बड़े बुजुर्गों की तकिए को बोलकर सोने से सुबह टाइम पर उठने वाली बात तो बिल्कुल सही थी। दरअसल तकिया तो बस एक बहाना था। असल में टाइम से उठने के अलार्म तो वो अपने दिल और दिमाग में सेट करते थे। तो दोस्तों, इस बात से ये पता चलता है कि ज़िंदगी में अगर हम अपने दिल और दिमाग में अलार्म सेट कर लें कि हमें ये करना है और इस तरह करना है, तो रास्ते अपने आप ही मिल जाते हैं। बस अपने दिल और दिमाग में कुछ करने की अलार्म सेट करने की ज़रूरत है। फिर फ़ोन या घड़ी में अलार्म सेट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर हम अपने दिल और दिमाग में अलार्म सेट कर लें, तो वो अलार्म तब तक बजता रहेगा जब तक हम उस अलार्म की मंजिल तक ना पहुंच जाए। इसीलिए दोस्तों, आप जो करना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, जिस गोल को पाना चाहते हैं, उसके अलार्म अपने दिल और दिमाग में सेट कर ले। फिर देखना वह अलार्म आपको आपकी मंजिल तक जरूर पहुंचाएगा। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी कहानी जो बचपन में नानी दादी से सुना करती थी। दोस्तों, आपसे फिर मिलूंगी एक नई फरमाइश, एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें और हर रोज कुछ ना कुछ सीखते रहें। यही कहते हैं मिसना। थैंक यू दोस्तों।